Hello, good morning, students. In the last period, we have learned about photosynthesis. Okay, today we are going to learn about next topic, synthesis of plants, food other than carbohydrates. पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण. It is our next topic and next point. Okay, you have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. तो हमने जस्ट लास्ट पीरियड में हमने जस्ट सीखा है कि क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें पौधे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स ओके थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं है ना, वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू आते हैं, उसके थ्रू सिंथेसिस किए जाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से मैटर होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं. आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. These are use of synthesis other components of food such as proteins and fats. तो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो पौधे होते हैं उनको और कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन एंड फैट्स. प्रोटीन एंड फैट्स तो पौधों को मिलते कहाँ से, कैसे वो प्रोटीन और फैट्स को लेते हैं. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोन्स सब्सटेंसेस. तो ये नाइट्रोजन उनको मिलता कहाँ से, विच कंटेन नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन उनको मिलता कहाँ से, वो कहाँ से नाइट्रोजन की पूर्तता करते हैं. Recall that nitrogen is present in abundance in gases from in the air. तो नाइट्रोजन की मात्रा हवा में होती है. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. तो ये जो फॉर्म होता है, वायु के फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है वो पौधे प्राप्त नहीं कर पाते. तो कैसे प्राप्त करते होंगे. सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फ्रॉम फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. तो मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज करते हैं. आ रहा है समझ में. पौधों को जिस फॉर्म में वो चाहिए उस फॉर्म में लाने के लिए कुछ बैक्टीरियाज मिट्टी में होते हैं. बैक्टीरियाज दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. तो कहाँ पर रिलीज होते हैं, मिट्टी में रिलीज होते हैं. दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर. तो ये पानी के साथ नाइट्रोजन को भी प्राप्त करते हैं. आ रहा है समझ में. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. तो आपको पता ही होगा कि पौधों को खाद्य भी दिया जाता है. डू यू नो. गुड. तो पौधों को कुछ खाद्य भी दिया जाता है, फर्टिलाइज़र्स भी दिए जाते हैं. उस फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है, रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. तो मिट्टी में नाइट्रोजन की भी निर्मित होती है.
है ना। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज करते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, तो प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो उनको प्रोटीन्स, है ना, नाइट्रोजन की पूर्तता कैसे होती है? मिट्टी से। पानी के साथ नाइट्रोजन भी वो प्राप्त करते हैं। ओके, देन लुक दी नेक्स्ट पॉइंट 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन in plants. Okay, other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. हमने देखा ही था फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, पत्तों में एक क्लोरोफिल जो छोटी छोटी हमें ग्रीन कलर की जो नलियाँ हमें दिखती हैं, हमने सीखा था लास्ट पीरियड में। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। तो ऐसे कुछ पौधे होते हैं कि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, तो वो सिंथेसिस नहीं कर पाते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। तो कुछ एनिमल्स भी होते हैं और कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो डिपेंड्स दूसरों पर होते हैं, है ना, प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5. डू यू सी अ येलो वायर branches structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Quasqueda Amarvel. Okay, it is a plant of Amarvel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it deprives the host of valuable nutrients. ओके, इस फिगर यहाँ पर एक पेड़ दिया हुआ है, अच्छे से देखो। उसके ऊपर जो वेल हमें दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है? अमरवेल। तो ये सिंथेसिस की जो क्रिया है ये कर नहीं पाता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर है? हाँ, जिस प्लांट पर ये फैला हुआ है उसी प्लांट के ऊपर ये डिपेंड है। क्वास्कुडा इज कॉल्ड द प्रेसाइट, है ना। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? परपोषी, परजीवी, है ना। तो ये डिपेंड होते हैं दूसरे के ऊपर। ये खुद का भोजन खुद बना नहीं पाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल जो है, वेजल जो है, वो वेजल इनके पास नहीं है, इनको पत्तियाँ भी नहीं है। हाउ टू पॉसिबल photosynthesis? That's why it depends on other plants. Okay, that's why we call परपोषी, परजीवी, okay, parasite. Are we and other animals also a kind of parasite? तो ऐसे कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं। You should think about it and discuss with your teacher. Okay, पहली want to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite. तो हम
हमको कुछ मॉस्किटो और कुछ मक्खियाँ जो होती है, मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं सिंपली, तो हमें काटते हैं, है ना। तो उनका भोजन क्या है, हमारा खून है। तो वो भी क्या पैरासाइट है, वो भी क्या परजीवी है। ऐसा पहेली को क्वेश्चन पड़ा हुआ है। हैव यू सीन और हेard plants that can eat animals? Have you seen or heard of plants that can eat animals? तो आपने कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में सोचा है क्या? आपने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे हैं क्या जो एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो एनिमल्स को भी खाते हैं। विच कैन ड्रॉप इंसेक्ट एंड डिजेस्ट देम, तो जैसे ही इंसेक्ट, जैसे ही एनिमल उसके अंदर जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग सच प्लांट्स मे बी ग्रीन or of some other colors. Look at the plant in figure 1.6. The picture like or jug like structure is the modified parts of leaf. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are here which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entranced into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. तो इनको कीटभक्षी आ रहा है समझ में। तो ऐसे ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, हमें दिया हुआ है यहाँ पर पिक्चर फिगर 1.6 पिक्चर प्लांट शोविंग लीड एंड पिक्चर। ओके, लीप मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। तो इसके अंदर आ रहा है समझ में, इसके अंदर जैसे ही कोई एनिमल जाता है तो वो क्या करते हैं, इनको पचा लेते हैं, इनको खा लेते हैं। आ रहा है समझ में। दैट्स वाई वी कॉल इंसेक्टिवोरियस plants. Okay, and in this topic we learnt about some proteins, how to collect, and other modes of nutrition in plants. तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, उनको दूसरे के ऊपर दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। उनको परभक्षी, परपोषी, है ना, हेटरोट्रॉपिक मोड, होस्ट एंड प्रेसाइट, एंड लास्टली वी लर्न अबाउट कीटभक्षी, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. Okay, we learn today, and today's homework is read the next point 1.4 at your home very carefully, and we will discuss the point in tomorrow. Did you understand, beta? Very good. Thank you.